सिसाना गांव में माता रावली और बाबा नरमाई नाथ के समाधि स्थल पर दहिया खाप प्रधान सुरेंद्र बाणिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जब से अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तभी से यहाँ के महंत बाबा जोगनाथ द्वारा हरिद्वार में हवन यज्ञ किया जा रहा है। अब कुछ दिन से बाबा जोगनाथ द्वारा नित्य प्रतिदिन समाधि स्थल परिसर में हवन यज्ञ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हवन यज्ञ में आहुति देने के लिए पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी काफी संख्या में पहुंचकर आहुति देने का काम कर रही हैं। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उसी दिन सिसाना गांव के सभी मंदिरों को सुसज्जित किया जाएगा। भजन कीर्तन के साथ समाधि स्थल पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आसपास के ग्रामीण अंचल से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर श्री राम का गुणगान करेंगे, क्योंकि इस धार्मिक स्थल का दहिया के 40 गांव की काफी मान्यता है, क्योंकि यहां पर बाबा नरमाई नाथ ने तपस्या करके भूमि के अंदर जीवित अवस्था में समाधि ली थी, जिनके शिष्य मस्तनाथ रहे, जिनके नाम से रोहतक में विश्वविद्यालय चल रहा है। इस मौके पर गौशाला प्रधान रणदीप दहिया, सरपंच सुरेश, जगबीर नंबरदार, पूर्व सरपंच कृष्ण, सूबेदार साहब सिंह, सत्यवान उर्फ मीचू पहलवान, पप्पू देव गौड़ा, जयपाल, प्रदीप और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। अयोध्या नगरी में पाठ पूजा शुरू हुई थी, उसी टाइम जो है ना हमारे मठाधीश हमारे आदरणीय स्वामी जोगनाथ जी ने हवन का कार्य शुरू कर दिया था। और भंडारा जो है ना, पहले तो हरिद्वार में जाके उन्होंने भंडारा किया हवन के, उसके बाद उसी दिन से कंटिन्यू हवन चल रहा है। इसमें हमारे यहाँ के प्रमुख पूर्व सरपंच प्रधान श्री कृष्ण जी, गौशाला के अध्यक्ष रणदीप जी, गांव के दोनों सरपंच नंबर 1 और नंबर 2 के सरपंच, और हम स्वयं इस काम में लगे हुए हैं। और 22 तारीख को एक अखंड भंडारे का आयोजन किया जाएगा और क्षेत्र के सभी मंदिरों में, और सभी लोगों ने जो ना एक धारणा बनाई है कि राम सबके थे और सब राम के हैं, तो इस बात को लेते हुए अपना मंदिरों में सजावट का कार्य चल रहा है। और यहाँ जो है ना, जब उधर प्राण प्रतिष्ठा होगी और यहाँ उसके बाद ही भंडारा खोला जाएगा। ये हमारा जो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा क्षेत्र का स्थान है, बाबा नरमाई नाथ जी का डेरा। अब इस पे जो है ना हमारे जोगनाथ जी जो है ना पीठाधीश हैं, और जो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। इन्होंने विचार बनाया कि भाई गांव गंवार के सभी लोग जो ना इस मामले में शामिल हों और ये अच्छे से अच्छे प्रोग्राम को जो ना राम जी के समर्पण में सुचारू रूप से करवाएं। रहेगा कि भाई ये सबसे ऐतिहासिक जगह है और पूरे 40 गांवों के लिए मान्यता है माता रावली के नाम से और बाबा नरमाई नाथ के नाम से, क्योंकि नरमाई नाथ बाबा मस्तनाथ के भी गुरु हुए हैं। और इस जगह को सब लोगों ने चुना था कि भाई यहाँ से ही हम शुरुआत करें। और उस दिन जो ना पूरे 40 के 40 गाँवों में दीपोत्सव और हर मंदिर को सजाया जाएगा। ये हमारा जो है ना सबको संदेश भी आपस में और सब सहयोग भी कर रहे हैं। अयोध्या जी में श्री राम जी के मूर्ति स्थापना के उसमें नित्य प्रति हवन हो रहा है यहाँ पे, और 22 को वहाँ पे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भंडारा खोला जाएगा। ये प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य है, कई दफ़े मूर्ति को समय परिस्थिति के हिसाब से होता है। गर्भगृह तैयार हो गया तो उसमें मूर्ति बिठाई जाती है, प्राण प्रतिष्ठा करने का विधान है। और कई दफ़े पूर्ण मंदिर बनने के बाद भी, कलश वगैरह होने के बाद भी विधान है। इसमें कोई भी गलत नहीं है, सब ठीक है। राम राम। ये जो बाबा नरमाई नाथ जी की समाधि स्थल है यहाँ पे, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये लगभग 370 वर्ष पहले जो है ना इस गांव में हुए हैं। और उस समय में ये जो रमतेयों की जमात बोलते हैं, जिसको साधु की टोली बोलते हैं, जो उनके महंत भी थे। और बाबा मस्तनाथ जी को भी जोग यहीं दिया था, यहीं सन्यास से उन्होंने ग्रहण की दीक्षा ली थी और बाद में वे अबोहर गए थे, बोहर। तो बाबा नरमाई नाथ जी का जो है जीवन बहुत ही तपस्याशील और वैसा रहा है। ये जीवती समाधि है, हमारे पूर्वज मौखिक ज्ञान है ये। अब भाई बाबा ने समय सीमा बताने के बाद समाधि ली थी कि भाई मैं फलानी तारीख, फलानी मिनट, फलानी सेकंड में अपना शरीर त्याग देंगे।
और लोगों की मानता भी है जीवित समाधि है। धरती फाड़ के जैसे सीता माता ने धरती समागी थी, ऐसे बाबा नरमाई नाथ जी यहाँ समागे थे। तो ये समाधि उनकी, ऐसी समाधि और देश में लगभग 2 या 3 बताई जाती हैं। नाथ संप्रदाय के शिरोमणि साधु हुए हैं। और ये रावड़ी माता का जो तालाब है, इसको जो है ना सब ये गांव इसी के ऊपर आके बसा था। इसी में जो है ना आज भी इसकी ये है कि अगर जो कोई झूठा नेम रावड़ी के अंदर कर लेगा तो अगर झूठा नेम होगा तो उसका सर्वनाश हो जाता है। अगर सच्चा नेम किसी से ज़बरदस्ती करवा जाता है तो करवाने वाले के ऊपर उल्टा दंड होता है। और जो वार्षिक बाबा का वार्षिक भंडारा होता है, उन्होंने जेठ की दसवीं वाले दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे और समाधि ली थी। उस दिन वार्षिक भंडारा होता है और उसका गांव के हर घर से चाहे को 1 मुट्ठी अनाज दे, चाहे को 1 रुपया दे, चाहे को भाई पीपा घी का दे, चाहे को लाख रुपए दे, सब 36 जात के सहयोग से एक भंडारा होता है। और यहाँ जो है ना पूरे हरियाणा उत्तर भारत से साधु आते हैं, हजार की संख्या में। दसवीं के भंडारे पर यहाँ पर साधु होते हैं। उनको हर साधु को अपनी सामर्थ्यानुसार बाबा जोगनाथ जी उनकी पूजा करते हैं। जैसे भाई पीर की जैसी, महंत के जैसी, आम साधु की साधु जैसी, कई लाख रुपए जो है ना इनके बट जाते हैं। जो है ना 14 तारीख से हम लगातार इस प्रयास में जुड़ रहे हैं। पहले गंगा जी पे गए थे हरिद्वार में, वहाँ यज्ञ कराया, वहाँ भंडारा कराया। वहाँ से आने के बाद 16 तारीख से लगातार यहाँ यज्ञ चल रहा है। और भगवान श्री राम से जो है ना ये अब का जुड़ाव नहीं है। जब अयोध्या में जिस दिन 6 दिसंबर की घटना को याद करते तो हमारे गांव के नाथ संप्रदाय के साधु उस दिन उस गुम्बज के ऊपर थे। सोमनाथ जी, सुखबीर नाथ जी, उनके साथ 3-4 और शिष्य थे जो इस गांव से थे। आज वे समाधि ले चुके हैं। उनके ऊपर लठ भी बरसे थे। उनके जो है ना बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, 6 महीने में ठीक हुए थे। और वे बड़े संघर्ष कर रहे थे राम के लिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना जीवन में जो है ना संघर्ष किया है। और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए लंबे समय से जो संघर्ष था हिंदू धर्म का प्रतीक माना जा रहा था, उसके लिए जो है ना ये यहाँ बाबा नरमाई नाथ जी की उसमें जो है ना गांव की तरफ से भंडारा किया जाएगा। इसमें इस भंडारे की तरफ से एक खासियत और है, किसी से चंदा कोई नहीं मांगा जा रहा। भगत सेवक जन अपने आप आके जो है ना अपने वे दे रहे हैं कि भाई जो है ना गाँव की तरफ से ये मेरा आटा ले, मेरी चीनी की बोरी ले, मेरा घी का पीपा ले। और जो ये अब राजनीतिक लोग जो तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, राम सबके राम, एक दशरथ का राम, एक घट घट में राम, एक प्रभु श्री राम जो अलख निरंजन राम। तो अरे जब श्री राम जी ने पूजा की रामेश्वरम धाम में, रेत का शिवलिंग बना की थी, क्या वहाँ भवन था? आज इतना बड़ा भवन है वहाँ की, यहाँ किसी उत्तर भारत में कोई मंदिर भी नहीं होगा रामेश्वर धाम जैसा। वहाँ जब श्री राम जी रेत की पूजा कर सकते हैं तो एक निचला वो जो पूरा हुआ श्री राम जी का हम इसमें है। कोई भी धर्माचार्य मठाधीश या वाइस को राजनीतिक रंगत ना दे, श्री प्रभु राम के चरणों में अपना शीश नवाए। उसके लिए जो है ना उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। अगर किसी से कोई गलत बात हो हमारी तो उससे समायाचना करते हैं, पर प्रभु श्री राम को राजनीति में ना घसीटा जाए। SS शर्मा की रिपोर्ट।